वेलकम गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं कल से आपके लिए मध्य प्रदेश का पूरा यूनिट और MPPSC से का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं वीडियो लेके आ गई हूँ अपनी फर्स्ट। तो इसमें मैंने डिस्कस कराया है मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। हम क्रम बाई क्रम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा पाषाण युग के समय से ही शुरुआत में आ गया था। इसे मुख्य 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसमें एक चीज़ जानने योग्य ये है कि इतिहास जो होता है, हिस्ट्री इतिहास जो होता है, उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, सभी की हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। हमारे यहाँ तो है ही, दूसरे देशों का भी प्रॉपरली है ही, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश की है, तो इसमें 4 भाग हैं एक्चुअली में, बट मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो 3 ही भाग है। लेकिन एक और भाग जुड़ जाता है, वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल। और उसी के अंडर में आता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। एमपी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। बस हल्का सा मोटे मोटे तौर पर हमें याद रखना है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। केवल थोड़ी सी बात हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर हम बाकी का प्राचीन और मध्यकालीन और इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चूँकि हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। पहले अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें 7 चीज़ें जानना जरूरी रहता है। 7 नहीं तो मिनिमम 3 चीज़ें, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तब के लोग थे, पाषाण काल के लोग थे, मतलब पाषाण काल था मध्य प्रदेश में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पाषाण काल का अस्तित्व था, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्यों, और क्या पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं ना। किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है, तो ये तो सभी को पता है ना। इसकी रेलेवेंस क्या रहेगी, इसकी रेलेवेंस ये रहेगी कि पहले के लोग किस प्रकार रहते थे, क्या खोज हुआ करती थी, उसे हम अनुसरण करके अपना आगे का जीवन सुखमय और अच्छे से हम आगे की खोज करेंगे। अच्छा, पहले के काल में लोग ऐसे रहते थे, तो हम अभी भी उस चीज़ों को यूज़ करके हम रह सकते हैं। तो हिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंस रहती है। कहते हैं ना कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो वही वाली कि हिस्ट्री को रिपीट करें एक रेलेवेंट पॉइंट पर, ठीक है, कि हम कैसे समाज के लिए उसे अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। हम पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन अभी हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, चलिए मैं पढ़ती हूँ। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल के 2 भाग हैं, याद रखिएगा, एक पाषाण काल है, एक ताम्र पाषाण काल है। और भी कई काल है, लेकिन वो इंडिया के अन्य स्टेट में थे, एमपी में नहीं थे, तो हम उसे इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। केवल कौन सी बात याद रखिए, प्रागैतिहासिक काल का एक है पाषाण काल और एक है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और भी कई सारे हैं, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक काल, तो ये सब नहीं पढ़ना है हमें केवल पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पढ़ना है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत का जब मैं कवर कराऊंगी तो मैं पूरा कवर कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में है वो, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल ताम्र पाषाण काल सॉरी प्रागैतिहासिक में है। प्रागैतिहासिक क्या है, मेन इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थरों के ही उपकरण और औजार निर्मित किए, ठीक है, क्योंकि तब तो पत्थर ही था और कुछ था नहीं, तब पत्थर और इन सब के औजार उसने क्या किए, निर्मित किए थे, ठीक है। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल में एक आता है पाषाण काल। इसका ईस्वी आप देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता। यहाँ पे जो ये बना है, एक सेकेंड, ये जो बना है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पाषाण युग की ही है, ठीक है।
फिर तो क्या था पाषाण काल में, जब मनुष्य केवल पत्थरों का काम करता था, हर चीज़ के लिए वो पत्थर का उपयोग करता था, घर भी पत्थर के, लिखना भी पत्थर पे, औजार भी पत्थर के, बस दैट्स इट, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके क्या है, इसके कुछ जहाँ जहाँ ऐसे पाए गए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पाई गई, गुफाएं पत्थरों की, अच्छा वहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, ऐसा करके चीज़ें, तो वो है एरण है, एक हमारे यहाँ एरण है, एरण आप सागर, ठीक है, नॉर्मली आप एरण दिमाग में फिट कर लो, सागर, ठीक है। मोरला है, कुंडम है, जतकारा है, बहुलाई है, बुसीगा है, मुनि है, अर्तुजी है, ये कुछ वहाँ के क्या है स्थान है, प्लेसेस हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाषाण काल का। और एक है बहुत वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा, एक है आदमगढ़, जिला होशंगाबाद में है आदमगढ़, और दूसरा है भीमबेटका, ठीक है, दूसरा है भीमबेटका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो प्लेसेस हैं, बस पाषाण काल में इन दोनों प्लेसेस को याद रखना है एमपी के पर्सपेक्टिव से। पहला क्या है, आदमगढ़, जिला होशंगाबाद, दूसरा भीमबेटका, रायसेन। तो आदमगढ़ के बारे में मैं बताऊंगी। आदमगढ़ क्या है, होशंगाबाद में पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, मानव की क्रीड़ा स्थल रही है, कि मानव यहाँ पर खेलते थे, जो आदि मानव थे वहाँ पे खेलते थे, उनका खेल होता था, क्योंकि उन्होंने मनोरंजन करना सीख लिया था पाषाण काल में, है ना। तो उसने क्या किया, क्रीड़ा स्थल था, और यहाँ पे मामा भांजा शैलाश्रय में 29 चित्र हैं। अब मामा भांजा क्यों कहा गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे, तो इसलिए मामा भांजा शैलाश्रय कह दिया गया है, ठीक है। तो शैलाश्रय का मतलब क्या होता है, गुफाएं, सिंपल सी भाषा, गुफाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे गुफाएं हैं आदि मानव के काल की, ठीक है, बस इतना याद रखो। सेकंड क्या है, भीमबेटका, जिला रायसेन में है ये भीमबेटका, ठीक है, रायसेन से 40 किलोमीटर दूर है भीमबेटका। भीमबेटका इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, भीमबेटका इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो भीमबेटका कहाँ पर है, 500 गुफाएं हैं भीमबेटका में, और वहाँ पे पता है क्या हुआ है, वहाँ पे लोगों ने